वा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की फलश्रुति बताते हैं। श्री राम कथा उन साधकों के लिए सुदृढ़ नौका के तुल्य है जो भवसिंधु से पार जाना चाहते हैं। व्यक्ति एक में डूबता है, दूसरे से पार चला जाता है। जो भाव में डूबता है वह भव से पार हो जाता है, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उन्हें भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। पर ध्यान दें, मैं भाव की बात कर रहा हूँ, भावुकता की नहीं। श्री रामचरितमानस में दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिनसे भाव में और भावुकता में अंतर स्पष्ट होता है। भगवान श्री राम के गुणों का स्मरण करके श्री भरत जी मगन होते हैं, लेकिन दूसरी ओर संकेत है कि कुंभकर्ण भी मगन हुआ। पर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि कुंभकर्ण मगन तो हुआ, पर कितनी देर के लिए हुआ। सुनिएगा। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। मगन हुआ कुंभकर्ण, तो राघवेंद्र के गुण रूप के स्मरण में पर एक क्षण के लिए मगन हुआ। और श्री भरत जी मगन होते हैं। सुनिएगा। राम विरह सागर मह भरत विरह मन हो। भूल क्या हुई? वेश के अनुरूप अभिनय नहीं हुआ, आचरण नहीं हुआ। कहा कैसे? बोले, बनी तो हैं आप सीता जी, और चल कहाँ रही हैं? आगे हुई चली पंथ ते, राम जी के आगे आगे चल रही हैं। भाव क्या है? सीता तो वे हैं जो राम जी के पीछे पीछे चली। यह कैसी सीता जो राम के आगे चल रही है? इसका अर्थ है निर्मल बुद्धि की पहचान। यह है कि वह अपने जीवन में भगवान को आगे कर पीछे पीछे चलती है। और मलिन बुद्धि भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे आगे चलती है। और भगवान से किसी ने पूछा, सती माता ने तो अभिमान के कारण आपको पीछे छोड़ दिया था, फिर आप पीछे क्यों चल रहे हैं? भगवान बोले, जो अभिमान के कारण हमें पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। भगवान अभिमानियों के पीछे पड़े हैं। पूछा, कब तक उनके पीछे पड़ते रहते हो? बोले, जब तक हमारे स्वरूप को स्वीकार न कर ले, तब तक पीछे ही पड़े रहते हैं। तो क्या आप हर एक के पीछे पड़ते हैं? तो बोले, नहीं, जिनका संबंध गुरुजनों से है उनके पीछे पड़ते हैं। सती जी का संबंध भगवान शंकर से है। शंकर भगवान की बात इन्होंने नहीं मानी, कोई बात नहीं, पर संबंध तो शंकर भगवान से है ना। जिनका सदगुरु से संबंध होता है, वे अगर भूल के कारण मुझे ना माने, तो भी मैं उनके पीछे पड़कर उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता हूँ। यह गुरुदेव की महिमा है। पर सती जी को लगता है कि हम तो इनसे बहुत आगे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान से बहुत आगे हैं। पर भगवान गए, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। भगवान ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। सती जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि अब मैं भगवान शंकर को बताऊंगी कि जिनको आप हाथ जोड़ रहे थे, उन्होंने हमारे आगे हाथ जोड़े। जिनको आप प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने हमें प्रणाम किया। अब शिव जी से कहूंगी कि आप भोले हैं। श्री राम जी ने एक लीला और की। यह कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी से किसी ने पूछा, आपने अपना नाम और पिता के साथ अपना परिचय क्यों दिया? भगवान बोले, सती माता मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो परीक्षार्थी परीक्षक को तो प्रणाम करता ही है और अपना परिचय भी देता है, लेकिन अब परीक्षा भी दे दी। राम जी ने यही कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद श्री राम जी बोले, माताजी भगवान शंकर का अंग हैं, कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेले फिरह के ये तो। भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली वन में भटक रही हो, वन में फिर रही हो अकेली। कितना बढ़िया संकेत है, विपिन वन में भटक गई। यह वन क्या है? श्री रामचरितमानस के अनुसार तो संशय विपिन, संशय ही वन है। और भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जाल ही महान जंगल है, और जंगल में सती जी भटक गईं अभिमान के कारण। यहाँ श्री राम जी का संकेत है कि
आपने शंकर जी का साथ छोड़ दिया, वे कहाँ हैं? इसका अर्थ है कि शंकर जी सद्गुरु स्वरूप हैं। जो सद्गुरु का साथ छोड़ देता है वही संशय के जंगल में भटक जाता है, शब्दजाल के जंगल में भटक जाता है। वह शब्दजाल में तो फंसता है, पर सद्गुरु से दूर होने पर सत्य से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर भटकने से बचना है तो सद्गुरु का संग कभी मत छोड़ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन में लिपट रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे भी कहते हैं कि एक से तो लेना देना रखना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणों में लिपट रहना। भगवान श्री राम कहते हैं, सती माता ने भगवान शिव का साथ छोड़ दिया, इसलिए इस वन में भटक गई। राम मिलावन हार। अब सती जी को लगा मुझसे ही भूल हो गई। ये भगवान हैं, शिव प्रभु ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कुछ प्रभाव भी दिखाया। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखते हैं वहाँ उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। सर्वत्र सर्वखलविदं ब्रह्मा, ईशावास्यम विदं सर्वायत किचम जगत्या जगत। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखो वहाँ भगवान है। सती जी ने जब चारों ओर देखा कि यहाँ भी श्री सीताराम, यहाँ भी श्री सीताराम, आंखें बंद कर ली, नैन मूंद लिया। इसका अर्थ क्या है? अभिमानी व्यक्ति को अगर सत्य का दर्शन उसके निश्चय के विरुद्ध हो तो वह व्यक्ति ऐसे सत्य से ही आंखें मूंद लेता है, क्योंकि अभिमानी अपनी पराजय ही नहीं कर सकता है। दुनिया भर की बातें करेगा पर हार नहीं मानेगा। ऐसे ही सत्य से आंख मूंद लेता है, लेकिन आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ। एक ने कहा कि ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारी 32 दांत नीचे गिर जाएंगे। तो दूसरा अधिक क्रोध में था, बोला ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे। और तीसरा बोला कि जरा होश में, 64 दांत होते भी हैं। पर वह तो अभिमानी व्यक्ति था, उसने अपनी गलती नहीं मानी। बोला मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसने बोला क्या ठीक कह रहे हो, 64 होते ही नहीं हैं। तो कहा कि मैं पहले से ही जानता था कि हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे भी जोड़ लिए, 64 पूरे हो गए। यह अभिमानी का एक उदाहरण है। ध्यान रहे, आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं होता। तर्क देने से कोई विजयी हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है। तर्क करने से परमात्म बुद्धि प्राप्त नहीं होती। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में यह बात आई है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नैको ऋषियश्च मत प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वनिहितम, गुहायम महाजनो येन गता सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब सत्य के विरुद्ध कोई तर्क दे, सत्य असत्य तो बिल्कुल नहीं होगा। एक व्यक्ति पढ़कर आया, माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया कि हमारा बेटा पढ़कर आया है। माँ ने पूछा कैसी पढ़ाई पढ़ी? तो बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूंगा, असंभव को संभव में सिद्ध कर दूंगा। माँ बोली असंभव तो संभव हो ही नहीं सकता। चल ये बातें बाद में करेंगे, तू पहले 2 लड्डू रखे हैं पात्र में, उन्हें खाकर तू पहले जलपान कर ले, लड्डू खा ले। बेटा बोला चमत्कार दिखाऊं? माँ बोली कैसा? बेटा बोला लड्डू कितने हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। माँ बोली 3 कैसे? बेटा बोला अभी सिद्ध कर दूं, यही तो चमत्कार है। बाप भी आकर पास में बैठ गया कि 3 लड्डू कैसे करता है। माँ से बोला बेटा कि गिनो लड्डू कितने हैं? एक लड्डू पर हाथ रखकर माँ बोली 1, दूसरे पर हाथ रखा बोला 2। बेटा बोला 2 और 1 3। गणित कहता है, शास्त्र की बात है यह कि 2 और 1 जहाँ इकट्ठे होंगे 3 होंगे ही। माँ की मजबूरी यह कि इसको 1 कहे और दूसरे को 2 कहे। गिनना उसको ऐसे पड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा जोड़ने पर। वह तुरंत कह दे कि 2 और 1 3। पर माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरे तर्क का उत्तर तो नहीं दे सकती, पर यह सत्य नहीं है। लेकिन पिता बड़ा चतुर था, वह भी तो उसी का पिता था। वह बोला कि बेटा हम मान गए कि लड्डू 3 हैं, पर एक काम करो। क्या? पिता बोला 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, दूसरा लड्डू मैं खा लूँगा, तीसरा तुम खा लेना। हाथ लगा क्या? तो तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क एक सीमा तक होनी चाहिए। तत्व को जानने के लिए तर्क की परंपरा है, पर तर्क की शक्ति सामर्थ्य एक सीमा तक है।
तर्क अपने को छिपाता है, दूसरे को काटकर फेंकता है। सती जी ने आंखें मूंद ली, लौट आईं, सोचने लगी कि मैं शिव जी से क्या कहूँ। जायूं उतर अब देहूं कहाँ, क्या उत्तर दूंगी। किसी तरह गई। भगवान शंकर ने जब देखा महापुरुषों की दृष्टि है, शिव जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा, दीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। तो भगवान शंकर हंसे और पूछा, सती कुशलता है। सती जी बोली, आप मेरी कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। शिव जी बोले, जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है। सती जी बोले कि पूरी तरह कुशलता है। शिव जी बोले कि भगवान की परीक्षा लेने पर कुशलता बनी रहे, यह उसकी कृपा ही है। तो किस विधि से परीक्षा आपने लिया। लीन परीक्षा कमन विधि, कहूँ सत्य सब बात, सत्य बोलना। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं। सती जी झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शिव जी को लगा कि परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ली नहीं तो गई क्यों थी। सती जी बोली, प्रणाम किया। भगवान बाबा ने पूछा, कैसे प्रणाम किया। बोली, बस आपकी तरह। तो शंकर भगवान को संशय हुआ कि हमारी तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती जहाँ से हमने किया, कोई बात अवश्य है। तब शंकर देखे धर ध्यान ना, सती जो कीन चित्त सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में जाकर देखा, सती जी ने जो किया था वह सब जान लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, सती जी ने अब तो नहीं, बाद में अनुभव किया। प्रगट न कहूँ मोर अपराधा, शंकर भगवान जान गए पर कहा कुछ नहीं। तो क्या सती जी पर क्रोध आया उन्हें। शिव किसी पर भी क्रोध नहीं करते। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। विषाद तो हुआ पर क्रोध नहीं हुआ, बल्कि भगवान शंकर ने तो हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े सिर झुकाया। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भगवान शिव किसे प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान मन ही मन कह रहे हैं, हे राम जी आपकी माया को प्रणाम। बहुरी राम माया ही सिरनावा, क्योंकि पहले ही कह चुके, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, और जब जो हुआ भगवान की माया की वजह से हुआ है। भगवान की माया को प्रणाम। प्रेरि सतहि जो ही झूठ कहावा। सती जैसी दिव्य देवी पति से झूठ बोल जाए, यह भगवान की माया के कारण ही हुआ होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव तो प्रत्येक घटना में अपने इष्ट देव का संकल्प ही देखते हैं, यही उनकी विशेषता है। लेकिन कठिनाई एक है कि सती जी ने सीता का रूप बनाया। अब सती के प्रति पहली बुद्धि कैसे रखें। त्याग नहीं किया जा सकता सती जी का, क्योंकि वे परम पवित्र हैं, और पत्नी बुद्धि रखने से भक्ति की मर्यादा बिगड़ेगी, पाप होगा त्याग से। संसारी लोग भी पत्नियों का त्याग करने लगेंगे। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। क्या करूं, मुझे भी प्रेरणा करो। सती जी को राम जी की माया ने प्रेरित किया, और शंकर जी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुमिरत राम। राम जी कहाँ हैं। शंकर जी के हृदय में हैं। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब कोई मार्ग न सूझ रहा हो तो पृच्छामि त्वाधर्म समूढ़ चेता। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वाधर्म समूढ़ चेता। कायरता रूपी दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शंकर जी भी आज पूछ रहे हैं, मैं क्या करूँ। सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी की प्रेरणा से शंकर जी के मन में ऐसा निश्चय हुआ कि एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया सती जी के त्याग का, लेकिन अद्भुत त्याग यह है, भगवान शंकर ने त्याग तो किया सती का, पर कहा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर का त्याग आचरण में है, उच्चारण में नहीं है। त्याग मन से होता है। जिसका त्याग किया उसे द्वेष भी नहीं, उसमें दोष भी नहीं देखा। भगवान की माया का खल देखो, यह भागवत दृष्टि है, भक्त की दृष्टि है। भगवान श्री राम भी बड़े कौतुकी हैं। वे शिव जी से मानो इसी बहाने विनोद कर रहे हैं। सती जी से भगवान शंकर ने कुछ कहा नहीं, मन ही मन त्याग का संकल्प कर लिया, तो परिस्थिति ठीक बन गई। लेकिन भगवान ने लीला क्या की। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो। आपकी भक्ति की दृढ़ता अद्भुत है। चलो इतनी ही आकाशवाणी होती तो भी कोई कठिनाई नहीं थी। फिर कहा,
असपन तुम बिन करहीं को आना। ऐसी प्रतिज्ञा आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है? आप विचार करके देखो, यह आकाशवाणी भगवान के द्वारा ही हुई है। इसकी आवश्यकता क्या थी? भक्त की दृढ़ता की परीक्षा यह राम जी की लीला का उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति खूंटी गाड़ता है तो पृथ्वी में उसे गाड़ते समय हथौड़ी तो मारता ही है, खूंटी को पकड़कर फिर हिलाता भी है। तो उसका उद्देश्य खूंटी को उखाड़ना नहीं है, वह तो यह देखता है कि खूंटी में किसी तरह की कमजोरी तो नहीं है। ऐसा हो 2-3 हथौड़ी और मार दो। भगवान शिव कैसे वैष्णव है? श्रीमद् भागवत में कहा, वैश्वाना यथा शंभु। भगवान शिव कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी यह लीला कर रहे हैं। अब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान, आपने जैसे प्रतिज्ञा की ऐसे कोई नहीं कर सकता। सती जी ने भी सुनी तो सती जी तो पूछेंगी ही कि न कवनपन कहूँ कृपाला, क्या प्रतिज्ञा की है, हमें सच सच बताओ। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि सती जी मुझसे स्वयं तो झूठ बोल गईं और आशा कर रही हैं कि मैं उनसे सत्य कहूँ। ऐसा ही होता है, चोर भी ईमानदार होते हैं। कब? बंटवारे के समय। चोरी बेईमानी से करेंगे और जब चोरी किए हुए सामान का वितरण हो तो कहेंगे बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक ठीक हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरों से असत्य बोलने वाले भी आशा करते हैं कि सामने वाला उनसे सत्य ही बोले। दूसरों से कड़वे वचन बोलने वाले सोचते हैं कि सामने वाला प्रिय बोले। यह संभव नहीं है, पर संत इसलिए विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत महापुरुष इसके अपवाद हैं। आम के वृक्ष पर कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देता है। संत तो निंदा करने वाले का भी कल्याण करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं संत। अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं संत। पर शिव जी ने सोचा, यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को बहुत वेदना होगी, असहा वेदना होगी, और सत्य ना बोले तो क्या असत्य बोले? कई बार बहुत कठिनाई होती है कि सत्य बोले या ना बोले, पर यदि वह पूछ रहा है तो क्या सत्य बोले? जैसे कभी किसी से कोई गलती हो जाती है, वह पूछता है क्या गलती है हमारी, बताओ बताओ। जानते तो हैं कि यह गलती हुई है, लेकिन कह देने से वह मानेगा भी नहीं और दुखी भी होगा। तो यही कहेंगे कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। झूठ हो गया। भगवान शंकर ने तीसरा निर्णय किया, ना सत्य बोले ना असत्य। जैसे ही सती जी ने पूछा, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, शंकर भगवान बोले, एक कथा याद आ गई, वह सुन लो। टाल ही दी बात। कथा सुनाने लगे। कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछें कि वह प्रतिज्ञा कौन सी थी। शंकर जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो और असत्य होने से हमें पाप लगे, तब ऐसी स्थिति को टाल ही देना चाहिए। दूसरी बातें करनी चाहिए, लेकिन दूसरी अच्छी बातें करनी चाहिए। किसी को दुखाने की बातें नहीं करनी चाहिए। एक कथा तो सुना ही नहीं रहे थे, बरनत पंत विविध इतिहासा, तरह तरह के इतिहास सुनाए। सती जी को पूछने का अवसर ही नहीं मिला कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुँच गए। सोचा अपने घर आ गए हैं। सती जी ने सोचा अब तो पूरा अवसर है पूछने का कि कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने सोचा इस कलह को कैसे टाला जाए। बड़ा सुंदर उपाय है। तह पुनि शंभु पहुँचि पाना आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, बाघंबर बिछाया, पद्मासन अस्त होकर विराजमान हो गए, कमलासन पर बैठ गए, अपने सहज स्वरूप का चिंतन किया, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन किया। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो गए। अब सती जी को फिर अवसर नहीं मिला पूछने का, और शिव जी की समाधि 1-2 दिन की ही है। और शिव जी की समाधि तो 1-2 दिन की है ही नहीं, बरसों बैठे रहे। सती जी समझ गईं। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट मैं शंभुसन,
नारी सहज जड़ यज्ञ। मैंने शिव जी से कपट किया, ठीक नहीं किया। सर्वज्ञ हैं शिव जी, सब जानते हैं। मैं तो जड़ हूँ, अज्ञानी हूँ, अज्ञानी नारी हूँ। नारी सहज जड़ अज्ञ, इन शब्दों में नारी की निंदा नहीं है। श्री तुलसीदास जी को बहुत लोग तुलसीदास जी महाराज को बहुत लोग नारी निंदक समझते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने नारी की निंदा की है। दूसरा बोला उसका कारण है। क्या कारण है? पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारा, वे महात्मा हो गए, लेकिन पत्नी की फटकार को वो भूल नहीं पाए। संपूर्ण नारी जाति से उन्हें इसलिए घृणा हो गई, इसलिए नारी निंदक वाक्य उन्होंने लिखे हैं। ये कहते हैं ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही है। वे वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा, भैया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पत्नी ने फटकार दिया तो तुलसीदास महात्मा हो गए। वह बोला हाँ, इसलिए तो हो गए। तो महापुरुष ने कहा कि पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। किसे फटकार नहीं मिलती, किसके घर में झगड़ा नहीं होता। अरे जिस दिए में बत्ती हो, तेल हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफ़ी है। जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, उस पर माचिस की सीके रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ नारी सहज जड़ अज्ञा कहा किसने कहे? किसने है? माता ने कहा, सती माता ने कहा। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख के द्वारा उक्ति कहलाई गई है। यह नारी हृदय की विनम्रता है, यह सती जी के हृदय का वैशिष्ट्य है। पर शंकर जी ने अभी उच्चारण से नहीं, अपने आचरण से बता दिया कि सती हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। सती जी अत्यंत दुखी हो गई और अंत में यही प्रार्थना करती हैं कि झूठों बेग दे यह मोरी, अब तो मेरा देहांत हो जाए वो ठीक है। शंकर विमुख जियावश मोही, शिव जी से अलग रहकर मैं जीवित नहीं रह सकती। 87,000 वर्ष बीते, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सति जगतपति जागे। भगवान शिव बहिर्मुख हो गए, राम राम का सुमरन किया। सती जी समझ गईं भगवान शिव जागे हैं। वे गई वहाँ, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती माता ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने के लिए समक्ष आसन दिया, वाम भाग में नहीं सामने। जब सती जी को सामने आसन मिला तो सती जी को सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। अत्यंत दुखी हैं सती माता। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी इनको नहीं बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया। अब देवता चले, विमान निकले कहाँ से? सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करहीं कलगाना, देवांगनाएं गीत गा रही हैं। विमान लेकर देवता निकले यहाँ से कहाँ से? कैलाश पर्वत के ऊपर से, जहाँ भगवान शंकर और सती माता बैठी हैं। अच्छा यह जरा सोचें, रेलगाड़ी की मजबूरी है कि वह पटरी पर ही चलेगी, सड़क पर नहीं चल सकती। पर आप तनिक विचार करना, वायुयान के यद्यपि मार्ग बने हैं, लेकिन आकाश में पटरी और सड़क की अपेक्षा थोड़ी अधिक सुविधा तो है ही। घूम कर जा सकते हैं, ज़्यादा चक्कर लगाकर चले जाते हैं। पर इस देवता विमान में बैठकर उधर ही क्यों निकले? अच्छा निकलते तो चुपचाप चले जाते, गीत गाने की क्या आवश्यकता थी? करहीं कल गाना। यहाँ तुलसीदास जी महाराज मानव मन की दुर्बलता का वर्णन करते हैं, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, पर मन तो मन है। दुर्बलता यह है, आपने अनुभव किया होगा कि जब किसी के यहाँ जाने का निमंत्रण मिले तो किसी को, और जिसके यहाँ जाना हो उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण ना मिला हो, तो वह व्यक्ति उसके घर होकर जरूर जाता है। जिसे निमंत्रण ना मिला हो, निमंत्रण नहीं मिला, उसके यहाँ होकर जरूर जाता है। अच्छी तरह पता है कि इस बेचारे को निमंत्रण नहीं मिला है, उसको मालूम है कि इनको निमंत्रण नहीं मिला है, तो भी उसे जाकर कहेगा कि चलो, चल नहीं रहे हो, आज उनके यहाँ निमंत्रण है, चलो, चल नहीं रहे हो। तो वह कहेगा आप जाओ। पूछेंगे क्यों? ऐसे ही, हमें नहीं पता क्या बात है। वो कहेगा कि निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे अभिनय करेंगे कि जैसे इन्हें पता ही न हो। अरे आपको निमंत्रण नहीं दिया, अरे आपको निमंत्रण नहीं मिला,
आपको, आप तो उनके बहुत खास हैं। आप दोनों का तो ऐसा व्यवहार, दो शरीर का एक प्राण, आपको निमंत्रण नहीं मिला? आपको क्यों मजाक करते हो? आपको तो वह छोड़ ही नहीं सकते। वह कहेगा नहीं, सचमुच नहीं मिला, नहीं सचमुच ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी सौगंध नहीं मिला। फिर बोला है, अरे राम राम राम, यह तो उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा तो मन खट्टा हो गया। आप कहो तो हम भी न जाएं। अब कौन कहेगा कि तुम मत जाओ? वह कहेगा कि आप मत जाओ, क्या बताएं? आप कह रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो इसलिए हम जा रहे हैं। हमारी तो इच्छा ही नहीं रही। बड़ा उदासी का चेहरा बनाकर बात करेंगे, लेकिन जैसे ही निकलेंगे आपस में एक दूसरे से कहेंगे, देखा बड़े खास बनते थे, ये बैठे हैं और हम जा रहे हैं। इसको कहते हैं पर पीड़न रति। दो में विरोध हो जाए तो जोड़ने की चेष्टा नहीं करेंगे, उसमें रस लेकर उसे बढ़ाने की प्रवृत्ति में व्यक्ति को सहज मजा आता है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गिर गया गड्ढे में, निकल नहीं पा रहा था। सड़क पर से कई लोग निकल रहे थे। एक बोला गड्ढे में गिरा है, दूसरा बोला जल्दी में है, नहीं तो जरूर निकालते हैं, भैया माफ़ करना, चले गए। तब दो पीछे से आए, अरे भाई गड्ढे में गिरा है ये आदमी, दुनिया है, तुम किस किस को देखोगे? जो जिसका जैसा भाग्य है वह भोग रहा है, तुम तो चलो। इसी तरह बातें करते लोग निकल रहे थे। अंत में एक व्यक्ति आया, उसने गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को देखा और मुस्कुराया, तुरंत नीचे उतरा। गड्ढे में गड्ढे में उतरा और गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को आस बंधी, हाथ पकड़कर बोला, भैया तुम्हारी बड़ी कृपा जी, जो हमें निकालने के लिए आप गड्ढे में उतरे। वह बोला, ऐसी बात नहीं है, देखो धोखे में मत रहना कि हम तुम्हें गड्ढे में से निकालने के लिए उतरे हैं। वह आगे बोला, हम कवि हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, समाज में हमारी कोई पूछ ही नहीं है, हमारी कविता शुरू होते ही श्रोता भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे ही श्रोता की जरूरत थी जो भाग ना सके। भाग्य से तुम मिल गए हो, तुम गड्ढे में पड़े रहो, नहीं तो हमारी कविता कौन सुनेगा। बस यही दशा हमारी है कि अगर तुम दोनों में समझौता हो गया तो हमें पूछेगा कौन। ये देवता भी शंकर जी के ससुर हैं। प्रजापति दक्ष इतना खास संबंध, लेकिन किसी कारण हो गया मतभेद, तो ये उस भेद का मजा लेने जा रहे हैं। वहीं से विमान निकले, वहीं से गीत गाती हुई देवांगनाएं जा रही हैं, जान लो कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से ही हवाई जहाज निकले कि देख लें कि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि यह और मुसीबत, उचित तो यह था सब देवता मिलकर दक्ष से कहते कि क्या बात है, पहले आप चलो। शंकर जी से भी कहते हैं कि आप कृपा करो। उनसे कहते हैं कि शंकर जी को सबसे पहले निमंत्रण दो, वे महादेव हैं, हम देव हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन देवों में वे ऊँचे हैं, खास हैं। ऐसा तो कहा नहीं किसी ने, मजा ले रहे हैं सब। विमान वहीं से निकाले और शंकर भगवान सब सह गए। शांत, जो भगवान की इच्छा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा बात क्या थी, शिव जी आगे बता रहे हैं। सती जी ने पूछा कि हे प्रभु, देवाधिदेव महादेव, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती बोली कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है? शिव जी ने कहा, हाँ, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, पिता के यहाँ यज्ञ है, यहाँ जाना तो हर्षित हुई। सती जी ने पूछा, आप नहीं चलेंगे यज्ञ में? पिता की यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलेंगे? धन्य है भगवान शंकर, दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता और वो यही कहता कि अच्छा हमें तो बुलाया नहीं। एक तो हम वही अपमान का जहर पिए बैठे हैं और ऊपर से तुम चली जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, दोबारा नाम मत लेना हमसे। लेकिन शंकर भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। सती जी ने पूछा, पिताजी के यहाँ यज्ञ है? कहा उन्हें, बिल्कुल ठीक कहा, तुमने उचित बात कही है। मोरे मन भावा, मेरे भी मन में इच्छा है कि इस बहाने मैं चलता, लेकिन एक बात अनुचित हो गई। क्या? यह अनुचित नहीं, नेमत निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने फिर प्रश्न किया, क्या पिताजी के यहाँ से भी निमंत्रण मिले तब जाना चाहिए? अरे अपने पिता के घर जाने में किस निमंत्रण की आवश्यकता है, किस औपचारिकता की आवश्यकता है? शंकर जी बोले, निमंत्रण उन्हें नहीं दिया क्योंकि वे विरोध मान गए,
अच्छा, किस बात को लेकर विरोध मान गए? कहा हमारी गलती थी तो नहीं, पर उनको लगा कैसे? कहा कि ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति होने पर दक्ष का सम्मान हो रहा था। शिव जी बोले हम भी बैठे थे, पर हम समाधिस्थ थे। दक्ष के समान में सब उठकर खड़े हुए, हम होश में ही नहीं थे जो उठकर खड़े होते। हम तो भीतर डूबे हुए थे और दक्ष को यह संदेश हो गया कि इन्हें हमारा सम्मान सहन नहीं हो रहा, इसलिए जबरदस्ती आंखें बंद करके समाधि का बहाना करके बैठे हैं कि सम्मान में उठकर खड़ा न होना पड़े। अच्छा, एक बात बताना कि शंकर जी ने दक्ष का विरोध किया? दक्ष ने विरोध मान लिया है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि समय ही प्रतिकूल आता है कि आप विरोध ना करो, लेकिन सामने वाला मान ले तो आपने नहीं किया विरोध। अब शंकर जी लाख सफाई दें कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है और तुम हमें जानते नहीं हो, क्या हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे? वह कहेगा कि नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है, हम तो देख ही रहे हैं, सब खड़े हुए, तुम खड़े नहीं हो सकते थे, सहन नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है, अब बोलो शंकर जी क्या करें? शिव जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है, हमारी कोई दोष ही नहीं है और दंड मिल रहा है। लेकिन चलो, भगवान की इच्छा, बात भी होती है तो कोई बात होती। अच्छा चलो, वैसे तो कोई बात थी नहीं, लेकिन अगर होती भी तो दक्ष को संबंध का भी विचार करना चाहिए था। जमाता सुश्रुत जैसा मीठा संबंध, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। दुनिया की रीति है, कभी कभी ऐसा भी छड़ाता है कि झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। शंकर जी कहते हैं तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते। अगर वे तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं तो हमारे धर्म पिता हैं, और पिता के यहाँ यज्ञ हो हम न जाएं। लेकिन सती, यह मत सोचना कि निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कुछ संबंध ऐसे हैं जहाँ बिना निमंत्रण जाने में कोई बुराई नहीं है। किस किस के यहाँ? आप इन संबंधों को याद रखना। आप सभी इन संबंधों को याद रखना। जदप जदप मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जायो बिन बोलऊं न संदेहा। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होय। अगर कोई विरोध मानता हो, उसने मान ही लिया हो और उसके यहाँ पहुँचते ही उससे प्रसन्नता के स्थान पर परेशानी होने लगे, तो क्या आपको उसे परेशान करना चाहिए? शिव जी ने कहा मेरा विचार तो यह है, निमंत्रण की भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, संबंध ऐसा है। सती जी बोली अगर मैं चली जाऊँ, आप नहीं जा रहे हैं, मैं चली जाऊँ। शंकर जी ने कहा हमारे कारण तुम्हारा भी उन्होंने त्याग कर दिया है। उत्सव के बीच में तुम जाओगे और लोग होंगे, वे उपहास करेंगे, उन्हें और आनंद आएगा कि देखो खास संबंधियों में कैसा द्वंद्व हो रहा है, इसलिए ना जाओ तो अच्छा है। सती जी बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी, आपस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। शिव जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उचित नहीं लग रहा। विरोध उन्होंने माना है, मेरी ओर से विरोध नहीं है। सती जी बोले मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले तो ठीक है। दिए मुख्य गण संगत विदा की त्रिपुरारी। जाओ, मैं यह थोड़े ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं बुलाया तो तुम भी मत जाओ। जाओ पर आभूषणों की गठरी साथ लेती जाओ। सती जी गईं और जब पहुंची अपने यहाँ, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ है, सती जी को देखा उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी मैं तो चाहती थी कि तुम शिव सहित आती, लेकिन तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, क्या करूं? लेकिन चलो तुम आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। माँ मिली केवल सादर भले ही, प्रेम से अच्छी तरह, लेकिन बहनें कैसी मिली? श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली तो कम मुस्काई ज्यादा, बहनें मिली तो मुस्काई ज्यादा। मुस्काई यह व्यंग है। अरे तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था, तुम तो खास बेटी हो, बड़ी हो, बेटी हो, तुमको तो आ जाना चाहिए था। बहनें ऐसी बोल रही हैं, इतनी देर तुमने कैसे कर दी? हम तो जब से आई हैं तुम्ही को देख रही हैं।
लेकिन यहाँ आने पर पता लगा निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण नहीं मिला ना तुम्हें? बार बार पूछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आ गई तो ठीक ही है। हम तो निमंत्रण ही से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं बिना निमंत्रण के। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो नहीं आते। चलो तुम आ गए ठीक है। भगनी मिली बहुत मुस्काई, लेकिन पिता का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो बेटी से बात ही नहीं की। सती को देखकर आग लग गई, शरीर में जैसे आग लग गई हो। सती विलोक की जरे सब गाता। बेटी से पिता ने बात तक नहीं की। दक्ष ने कहा, इसका नाम न लो, इसकी सूरत देखने से, शक्ल देखने से उसकी याद आती है जिसने हमारा अपमान किया था। अरे भले आदमी, यह तो जरा सोच कि अपमान किया था या अपमान हुआ था। शिव क्यों अपमान करेंगे? पर बस जो बात मन में बैठ गई हो वह बैठ गई। सती जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें तो यज्ञ से आशा है, यज्ञ में आने का उद्देश्य है। पिता नहीं बोले, कोई बात नहीं। यज्ञ में जब गई सती जाए देखो जब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। यज्ञ में शंकर जी का भाग ही नहीं दिखाई पड़ा, स्थान ही नहीं कहीं उनको बैठने का। तब चित चढ़ूं जी शंकर सह कहूं। अब यहाँ सती माता को विशेषता देखियो, देखो अपमान, अपना अपमान हुआ तो कोई बात नहीं, पर प्रभु अपमान समझकर दहूं। भगवान शंकर का अपमान, आदिशक्ति जगदम्बा भवानी सती माता क्रोध से भर गईं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सती माता ने कहा, सभा में बैठे हुए सब लोग सुन लें और यह मुनि समूह भी श्रवण कर लें। कहीं सुनी जिन्हें शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा की है, सो फल तुरंत लाहूं सब काहूं। देखो शिव जी के विरोध का तुरंत फल मिलेगा, क्योंकि शिव जी की भक्ति का तुरंत फल मिलता है। आशुतोष है शिव, भगवान शंकर की प्रार्थना तुरंत फल देती है, इसलिए भगवान शंकर की निंदा भी तुरंत फल देगी। सो फल तुरंत लाहूं सब काहूं। और यह जो पिता हैं, सती जी बोली, भली भांति पछताएं बताऊं। पिताजी को भी भली भांति पीछे पछताना पड़ेगा।